Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of SST. Dear students, as our previous video, we know very well we already start our lesson 1. Dear students, in our this video, today we will finish this lesson. Lesson 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इस लेसन को कम्प्लीटली स्टडी कर चुके होंगे। चलते हैं हमारे लेसन के रिमेनिंग को कुछ बचे हुए टॉपिक्स की तरफ और इस लेसन को हम आज इस वीडियो के साथ में फिनिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग के बारे में है। सुंदर मूर्तियाँ और उनकी तस्वीरें पेंटिंग्स के बारे में आज का ये वीडियो है। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स एडॉर्न मोस्ट ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स ब्रॉन्ज वुड एंड स्टोन्स वर मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स। क्या कहा इसने? सुंदर सुंदर जो मूर्तियाँ हैं, पेंटिंग्स हैं और स्मारक बने हुए हैं वो अधिकतर क्या करते हैं? एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब होता है सुशोभित करना, उस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छा निखारना। दीज मॉन्यूमेंट्स ब्रॉन्ज वुड एंड स्टोन, ब्रॉन्ज कांसे की बात की जा रही है, वुड लकड़ी एंड स्टोन वर मोस्टली यूज फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स बनाने के अंदर इन चीज़ों को काम में लिया गया। जैसे दिलवाड़ा टेम्पल्स, जैन टेम्पल जो माउंट आबू में है, एंड बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर में है, कंटेन ए गुड वेराइटी ऑफ स्कल्पचर्स। इसके अंदर अच्छी वेराइटी है स्कल्पचर्स की, या चित्रशैली जिसको मान सकते हैं, वो इसके अंदर काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ इसके अंदर बनी हुई है। विच इंक्लूड्स फिगर्स ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेज। इसके अंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, किंग्स एंड क्वीन, राजा रानियों की मूर्तियाँ हैं, एट्सेट्रा। और भी मूर्तियाँ और भी फिगर्स इसके अंदर बने हुए हैं। प्लेस सीन, जो राजमहल का जो परिदृश्य है उसकी हम बात करते हैं। मैथोलॉजिकल टेल्स एंड फॉरेस्ट लाइफ आर सम ऑफ दीज थीम्स विच वर डिस्पिक्टेड बाय द मेडाइवल पेंटिंग्स। और साथ में इसने क्या कहा, यहाँ पर जो लोगों की जो ये मतलब राजमहल के साथ में मैथोलॉजिकल जो टेल्स है, यहाँ पर बात की जा रही है कि लोगों की जो पौराणिक जो कथाएं थी, मुख्य जुबानी जो उन्होंने बताई लोगों को, वो मैथोलॉजिकल टेल्स एंड फॉरेस्ट लाइफ, जनजीवन उनका, वन का जो जंगल का जो जनजीवन था वो, और साथ में ही इसने क्या सम ऑफ दोज थीम्स, और उनसे रिलेटेड और भी रोजमर्रा की उनके जीवन की, विच वर डिस्पिक्ट बाय द मेडाइवल पेंटिंग्स, जो मेडाइवल मध्यकालीन समय के अंदर जो पेंटिंग्स बनाई गई उनके अंदर दृष्टि हैं या दर्शाई गई। दीज पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स थ्रो लाइट ऑन द एवरीडे कस्टम। यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात की जा रही है। एवरीडे कस्टम एंड हैबिट, फूड, ड्रेसिंग स्टाइल, ऑर्नामेंट्स एंड हेयर स्टाइल्स ऑफ पीपल ऑफ दैट पीरियड। इस समय के लोगों के बारे में ये सारी चीज़ें इन पेंटिंग्स में, इन स्कल्पचर्स के अंदर बताई गई, समझाई गई। Various miniature styles of painting were introduced during this period. miniature styles का मतलब लघु शैलियाँ बात की जा रही है कि बहुत सारी लघु शैलियाँ यहाँ पर इस समय बताई गई और यहाँ दर्शाई भी गई। यहाँ की जो पेंटिंग तस्वीरें थी उनके अंदर द कलर्स यूज्ड इन द पेंटिंग्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन मिनरल्स की। जो यहाँ पर पेंटिंग्स के अंदर जो कलर्स यूज किए जाते थे वो मिनरल्स उसके अंदर शामिल होते थे। प्लांट्स सोर्सेज, और उनको एक तरह से पाने के लिए, उन कलर्स को बनाने के लिए या किस सोर्स से वो कलर्स मिलेंगे उनमें मिनरल्स शामिल थे, प्लांट्स थे। कॉन्च शेल का मतलब शंख जो है, शंख उनकी बात की जा रही वो, एंड वर इवन ड्राइव्ड बाय द प्रोसेसिंग प्रेसियस स्टोन, और कई तरह की प्रोसेसिंग, कई तरह की जो प्रक्रियाएं लगा करके जिसके अंदर प्रीसियस स्टोन, कीमती पत्थरों को भी शामिल किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड, सोने और चांदी को भी यूटिलाइज किया जाता था। द प्रिपरेशन ऑफ डिजायर्ड कलर, अगर किसी कलर की इच्छा या मनचाहा जो कलर अगर चाहिए होता था, उसको बनाना होता था तो क्या करना पड़ता था, वॉज द लेंदी प्रोसेस। तो उसकी एक बड़ी प्रोसेस होती थी, समटाइम्स टेकिंग 2 वीक्स, और कई बार तो उसमें 2 हफ्ते भी लग जाते थे उस कलर को बनाने में। ब्रशेज यूज्ड वर वेरी फाइन, और उस समय ब्रश का यूज करना बहुत ही अच्छा था। द चोल पीरियड इज रिमार्केबल फॉर इट्स स्कल्पचर्स एंड ब्रॉन्ज। चोल जो समय था उसको माना गया रिमार्केबल, एक तरह से महत्वपूर्ण माना गया उस समय कि उन्होंने उस समय मूर्तियाँ और कांसे जो ब्रॉन्ज हैं उनकी जो स्कल्पचर्स हैं उस समय के उल्लेखनीय हैं, या एक तरह से मान सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमंग द
accepting the specimens in the various museum of the world and in the temples of the South India। ये वर्ल्ड के बहुत सारे जो म्यूजियम्स हैं उनके अंदर और वर्ल्ड के बहुत सारे टेम्पल्स हैं उनके अंदर उनके चोल साम्राज्य के जो स्कल्पचर्स हैं वो रखे गए। मे बी सीन मैनी फाइन फिगर्स, जिसके अंदर अलग अलग फिगर्स, अलग अलग प्रतिमाएं, मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं, जैसे शिव की देखी जा सकती है वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में, एक्कॉम्पनीड बाय द कॉन्स्ट्रोट पार्वती, अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ में उनकी अलग अलग प्रतिमाएं, अलग अलग फिगर्स देखे जा सकते हैं जिनकी उनकी आकृतियां उन्होंने बना रखी है। एंड द अदर गॉडेज, और भी दूसरे देवी देवताओं में डेमी गॉड्स, और जो डेमी गॉड्स का मतलब उनके साथ में बाकी जो और देवी देवताएं हैं उनकी भी उनके अंदर मूर्तियां शामिल की गई हैं। एंड गॉडेज ऑफ द सेविथ पैंथॉन, और जो बाकी जो देवियां हैं उनकी बात की जा रही है, सेविथ पैंथॉन की जो देवियां हैं उनको भी उसके अंदर शामिल किया गया। विष्णु एंड हीज कॉन्सॉर्ट, विष्णु और उनकी जो पत्नी लक्ष्मी, उनकी मूर्तियां, उनकी प्रतिमाएं भी यहाँ हैं। और साथ में ही द नैन मार्स, अदर शिवा सेंट्स एंड मैनी मोर्स, और भी बहुत सारी प्रतिमाएं, मूर्तियां यहाँ पर स्कल्पचर्स के अंदर रखी गई। इंस्क्रिप्शंस की हम बात करते हैं। Epigraphy is the study of inscriptions. Inscriptions were commonly incised on the incised मान सकते हैं एक तरह से उभारना, बढ़ाना, स्टोन्स, मार्बल, मेटल, टेराकोटा और वुड। क्या कहा इसने? एपिग्राफी बताया गया स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी है उसे हम एपिग्राफी बोलते हैं। और एक्चुअल में इंस्क्रिप्शन होता क्या है? किसी भी पत्थर, मार्बल या मेटल के ऊपर किसी चीज़ को कुरेदना, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। दे रिकॉर्डेड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रॉयल ऑर्डर्स एंड गिफ्ट्स प्रोवाइडेड टू द विलेजेस एंड टेम्पल्स। क्या कहा इसने? और इन इंस्क्रिप्शन से हमें किन की जानकारी मिलती है? इन इंस्क्रिप्शन से हमें उनके गांवों की, मंदिरों की, उनके धार्मिक जो स्थल हैं उनकी, और उनकी जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे या फिर उनके जो राजमहल के जो आदेश थे उनकी, इन सभी चीज़ों को वो इंस्क्रिप्ट करते थे, लिखते थे दीवारों पर, पत्थरों पर। सच एज ताजमहल की बात करते हैं, रेड फोर्ट and inscriptions found in the place wall of Rajputs are the most prominent examples of these। क्या कहा इसने? जिस तरह से ताजमहल, रेड फोर्ट की बात की जा रही है और दीवारों की बात की जा रही है, राजपूतों की जो महल थे उन महलों की दीवारों के ऊपर भी मोस्ट ऑफ जो प्रिंसेस थे, राजा महाराजा थे, उनकी महलों की दीवारों पर अधिकतर इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल, वहाँ के लोगों का जनजीवन हमें इंस्क्रिप्शन से पढ़ने को, समझने को मिलता है। अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रेट किंग, उस समय के शासक के द्वारा किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गई और क्या क्या उसने अचीव किया, उसके बारे में क्या क्या उसने हासिल किया, उसके बारे में इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता था। Some of them even the provide of geological list of kings from the dynasty, और कई इंस्क्रिप्शंस तो ऐसे भी हैं जिसमें ये जियोलॉजिकल नहीं, एक्चुअल में जनरलॉजिकल लिस्ट का मतलब होता है कि उनकी वंशानुगत जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा चलते हैं उनकी लिस्ट बनती थी, उसको भी वो इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखवाते थे। इंस्क्रिप्शंस ऑन टेम्पल्स वॉल हेल्प अस टू लर्न अबाउट द साउथ इंडिया, और जो मंदिरों के निर्माण की जो शैली है इंस्क्रिप्शन में, वो हमें साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वहाँ की जो जीवन शैली है उसके बारे में भी बताती हैं। सही बनाऊंगा मैं तो।